Hello, beautiful souls. So, this is Monica Agarwal, and here I am bringing a pick a card reading for you all. आप लोगों की बहुत टाइम से डिमांड आ रही थी कि लॉन्ग रीडिंग्स एंड प्रॉपर पिक अ कार्ड रीडिंग्स करें, तो हम दोबारा से चैनल पे वो स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का जो पिक अ कार्ड रीडिंग है वो है कर्मा गाइडेंस। बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हमारे साथ लोग अच्छा नहीं करते, बुरा कर जाते हैं, या हमारा फ़ायदा उठाते हैं, और हमें हमेशा यही लगता रहता है कि भाई उनको उनके कर्मों का फल कब मिलेगा। और कई बार हम लोग इतना ज़्यादा हर्ट होते हैं कि हम चाह कर भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अगर ये रीडिंग आपको अट्रैक्ट कर रही है, मतलब कि ये आपके लिए मेंट करती है। तो अगर आपके साथ रिसेंटली कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, या कोई आपके इन लॉज की तरफ से कोई ऐसा है जो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, या आपके फ्रेंड्स में ऐसा है, या कोई भी इंसिडेंट चाहे ऑफिस में हो, हम उस रीडिंग के लिए जानेंगे। देखिए, कर्मों का जो फल होता है और जो कर्मों का लेखा जोखा होता है वो तो हमारे हाथ में नहीं है। हम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले कि किसके कर्म कैसे हैं और किसको क्या फल मिले। लेकिन कई बार हमें जब भगवान की गाइडेंस मिलती है, जब हमें गॉड कहता है कि भाई आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ, और जिन लोगों ने आपके साथ अच्छा नहीं करा उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा, तो आपको एक संतुष्टि हो जाती है। माना कि हम अगर किसी ने कर्म ख़राब करे हैं तो डेफ़िनेटली हम ये नहीं चाहते कि हम अपने कर्म ख़राब करें उसके लिए बुरा सोच के। लेकिन ये होता है ना कि यार कर्मों का फल तो कब मिलेगा, किसको मिलेगा, वो तो मज़े कर रहा है, वो अपनी लाइफ में ऐसे ही करता जा रहा है और लोगों के साथ ऐसा करता जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। सूनर और लेटर जब पाप का घड़ा भरता है या जब उसके कर्मों का फल होता है तो उसको मिलता ही मिलता है, क्योंकि जो आप देते हो वही आपको मिलता है। तो चलिए, आज हम कर्मा गाइडेंस के लिए कार्ड निकाल रहे हैं। 2 पाइल्स मेरे पास यहाँ पर रखी हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो मैं इसको पिक अ कार्ड टाइप का नहीं करूँगी, बट फिर भी मैं 2 कार्ड्स का यूज़ कर रही हूँ। आप दोनों रीडिंग्स को ही कर सकते हैं एनालाइज़ कि आपके साथ कौन सा रेजोनेट करता है, और आप चाहें तो किसी एक कार्ड की रीडिंग को भी कर सकते हैं। जो रेजोनेट कर रहा है वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं कर रहा है वो छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिले तो आप पर्सनल रीडिंग्स मेरे से बुक करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा। प्लीज़ ऑड टाइमिंग्स पे कॉल मत करिएगा, और डायरेक्टली कॉल्स या वीडियो कॉल्स मत करिए, बिकॉज स्ट्रेंज नंबर से वो हम नहीं उठाते हैं। तो आप व्हाट्सअप करिए, और व्हाट्सअप करके हम आपको रिप्लाई देंगे, और तब ज़रूरत पड़ेगी तो आप बात कर लीजिएगा बुकिंग करने से पहले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं करा है, क्योंकि इस पे मैं अभी और अच्छी अच्छी रीडिंग्स लाने वाली हूँ, और पहले भी पिक अ कार्ड रीडिंग्स बहुत सारे मैंने डाले हुए हैं। स्क्रॉल करके देख लीजिए कौन सा, पता नहीं आपके लिए कौन सा फ़ायदेमंद हो या आपके लिए मेंट करता हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इन कार्ड से रीडिंग्स निकालेंगे, देखते हैं कर्मा गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ये था पहले जो मैंने एक डीप कार्ड्स हैं उनका इस्तेमाल करा है और देखा है कि किस तरह का एनर्जीज आ रहा है कर्मा गाइडेंस में, और किस तरह का कर्मा रिफ्लेक्ट करेगा उनको जो लोगों ने आपके साथ करा है, और किस तरह का सिचुएशन आपने फेस करा है, ये हम थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मुझे एक फीमेल एनर्जी नज़र आ रही है। तो ये डेफिनेटली एक मैच्योर फीमेल एनर्जी है, कोई बहुत ही यंग फीमेल एनर्जी नहीं है। तो जहाँ तक मुझे इसमें कार्ड्स में एनर्जीज नज़र आ रही हैं, तो ये कोई आपके, अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि आप अपने ससुराल पक्ष में या इन लॉज पक्ष में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अनमैरिड नहीं, अब सॉरी, अब आप अनमैरिड हैं, इवन अगर आप मैरिड भी हैं, तो हो सकता है ऑफिशियल लेवल पे कोई फीमेल एनर्जी हो। लेकिन ये जो भी फीमेल एनर्जी है ये आपका लेट 30s में हो सकती है, या फिर वो बिल्कुल ही ओल्ड 60s में हो सकती है। तो कोई ना कोई इस तरह का एनर्जी नज़र आ रहा है जिन्होंने आपके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट करा है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें वो आपका उन्होंने या तो आपको आपके खिलाफ कुछ गेम करा है, पॉलिटिक्स करा है, अगर ये ऑफिशियल से रिलेटेड है, या फिर अगर फैमिली से भी रिलेटेड है तो कुछ ऐसा है कि, लेकिन ये जो भी एनर्जी है ना, बहुत पोलाइट है, बहुत ही प्यार आपको दिखाती होंगी,
बहुत ही लव एंड केयर आपको दिखाती होंगी। बट ऐसा हुआ है कुछ ऐसा कि ये बहुत टाइम से इनके मन में ये चीज़ें पाइल अप हो रही थी आपके खिलाफ। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इनको आपकी पसंद नहीं आ रही थी, और वो जो जितना भी पाइल अप हुआ है ना, वो सारा का सारी नफ़रत, मैं यही बोलूँगी, जितनी नफ़रत थी या जितने ग्रजेस थे या जितनी जेलसी थी, वो सारी के सारी आपके ऊपर निकली है इनकी। इन्होंने कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कोई मेल नज़र आ रहा है, तो अगर ये ऑफिशियल लेवल पे है तो हो सकता है आपके बॉस, जो आप दोनों से ही एसोसिएटेड हो, तो आपके बॉस को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करिए। बहुत ही मैनिपुलेटिव एनर्जी है ये, और बहुत ही डिप्लोमेटिक तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि डिप्लोमेटिक तो अच्छे के लिए भी होता है। हम लोग कई बार हम डिप्लोमेसी अच्छे के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैनिपुलेशन में बोलूँगी ये इस तरह का एनर्जी है जिनको चाहिए कि सब चीज़ें इनके होल्ड में रहें। अगर आसपास अगर 4 जने हैं तो 4 जने सिर्फ इन्हीं को अटेंशन दें, इन्हीं को वो करें। ख़ास करके अगर ऑफिसर लेवल पे है तो डेफिनेटली इनको जलन आपके ओहदे से है, आपकी पोजीशन से है, आपकी ग्रोथ से है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी डाउन करना चाहती थी। अगर ये पर्सनल लेवल पे है, फैमिली लेवल पे है, या फिर आपके और किसी पर्सनल रिलेशन लेवल पे है, तो इनको आपके एनर्जी से बहुत ज़्यादा जलन थी। ज़रूरी नहीं है कि आपके पैसे से बहुत ज़्यादा जलन हो या आपके ग्रोथ से जलन हो, लेकिन इनको आपके तरीक़ों से, जिस तरह का व्यवहार आप लोगों के साथ करते हैं, जिस तरह के आपके रिलेशनशिप्स हैं, आप लोगों में पसंद करे जाते हैं, उनसे ये बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम थी कि क्यों क्यों मतलब मैं क्यों नहीं हूँ, मुझे क्यों नहीं लोग इतना कर रहे हैं, या इनको इतना क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपके उस एनर्जी से, आपके उस किरदार से जलते थे, आपके उस कैरेक्टर से जलते थे, क्योंकि ये आपके जैसा बनना चाहते थे मगर ये बन नहीं पा रहे थे। तो ये इन्होंने क्या करा कि एक मौका इनको मिला और इन्होंने आपका एनर्जी डाउन करने का कोशिश करा। तो ये देख पा रही हूँ कि एक ना मतलब जैसे कि ये आपको गिफ्ट्स वगैरह भी देते होंगे, या आपको पैसे से भी हेल्प करने के लिए कभी इन्होंने अप्रोच करा होगा। इवन अगर ऑफिशियल लेवल पे हो सकता है कि आपके सामने बहुत मीठे बनते हो, आपके काम में आपको हेल्प करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि अरे आपके पास बहुत वर्कलोड है, चलो मैं आपको हेल्प कर देती हूँ, या मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, इस तरह का मुझे नज़र आ रहा है। और इनके साथ मुझे एक मतलब इस तरह का नज़र आ रहा है कि जैसे आपके सामने शो तो वो ये करती हैं कि जैसे आप आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, वो आपको बहुत जानती हैं, आपको बहुत मानती हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये फीमेल एनर्जी ही नज़र आ रही है। तो ऑफिशियल लेवल पे अगर है ये तो लेट 30s में है, अगर फैमिली लेवल पे है तो ये 50s-60s में हो सकती है ये एनर्जी, जहाँ तक ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। इन्होंने आपके साथ और भी आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, या आपके साथ में कुछ और लोग हैं, उनको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी, उनको अपनी तरफ करने की कोशिश करी। आपके बारे में बहुत गॉसिपिंग करा है इन्होंने, आपके बारे में बहुत सारी बातें बनाई हैं, बहुत सारा उल्टा सीधा या आपकी बैक बाइटिंग करी है, आपका नाम ख़राब करने की कोशिश करी है। बहुत कुछ इन्होंने करा है जो आपसे बिल्कुल छुपा हुआ था, और आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाएंगे जब आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन हो सकता है, क्योंकि आप इनको बहुत क्लोज़ मानते थे। वैसे तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर ये ऑफिशियल लेवल पे रीडिंग बन रही है ना, तो ऑफिस में ना कुलीग्स होते हैं, एसोसिएट्स होते हैं, फ्रेंड्स कभी नहीं होते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, बिकॉज ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स जो होता है ना, और ये जो ऑफिशियल पॉलिटिक्स होते हैं, इसमें जब हम दोस्ती यारी में पड़ जाते हैं ना, बहुत अंधा विश्वास किसी पे कर लेते हैं तो ही हम मात खाते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि ये सब तो हुआ, अब इन पे क्या कर्मा रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो कार्ड मुझे बता रहे हैं कि जो इन्होंने आपको दिया वो इनको वापस मिलेगा, 4 गुना वापस मिलेगा। जिस तरह का व्यवहार इन्होंने आपके लिए करा, जिस तरह से लोगों को भड़काया, जिस तरह से आपके जॉब के ऊपर, आपके ओहदे के ऊपर, आपके काम के ऊपर इन्होंने वार करा, इसी तरह से इनको ये वापस मिलेगा। इसमें आपका कोई रोल नहीं होगा। बेशक आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं जो आप मूव ऑन कर गए हैं, आपको लग रहा है कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको रहने दो अपनी लाइफ में, लेकिन इनको ये वापस मिलेगा। और बहुत सारे केसेस में ना मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि ये कोई आपके
शिष्य रही हो, मतलब आपने एज अ गुरु बन के, एज अ मेंटोर बन के इनको बहुत गाइड करा हो, इनको बहुत कुछ इनके जीवन में दिया हो, इन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा हो, लेकिन वही नॉलेज या वही चीज़ें इन्होंने आपके ऊपर उल्टा करनी चाहिए। तो ये चीज़ें अब इनके ऊपर वापस करेंगी। वैसे भी कहते हैं ना, गुरु का सम्मान अगर आप नहीं करोगे, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। गुरु के साथ अगर कोई सम्मान नहीं करता है, गुरु का अपमान करता है या गुरु के लिए कोई गलत भावना रखता है, तो उसको तो फिर भगवान ही देखता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी भावना अच्छी है, आपने बहुत अच्छा करा, लेकिन भगवान तो सब देख ही रहे ना। कर्मा तो वापस पड़ता ही पड़ता है, कर्मा को तो आप रोक ही नहीं सकते। तो कर्मों का ही खेल है सारा। तो कर्मों को आप ये सोचो कि नहीं मैंने माफ़ कर दिया या मैंने कुछ नहीं करा, तो फिर आप कर्म उनके साथ कुछ नहीं करेगा। कर्मों का तो फल उनको भुगतना ही पड़ेगा। और ये भी देख रहे हो कि इन्होंने पूरा चार्ज अप होके आपको अटैक करा है। आप कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने आपकी एनर्जी डाउन करने में, आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने में, आपका आत्मसम्मान डाउन करने में। इन्होंने हर तरीके से आपको वार करा, हर तरीके से इन्होंने आपको डाउन करना चाहा, हर तरीके से चाहा कि आप बिल्कुल इस लेवल पे आ जाएं जहाँ पे आप बिल्कुल ऑलमोस्ट एनर्जी वाइज आप बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। आपकी जितनी भी आपकी कमियां हैं वो सब लोगों के आगे बढ़ा चढ़ा के बोलने की कोशिश करी। देखिए, कमियां तो हर इंसान में होती हैं। आपने इनको जितना केयर दिया, इन्होंने उसी केयर के बदले आपको धोखा दिया। तो यहाँ पर इनके साथ एग्जैक्टली इसी तरह की चीज़ें कुछ होंगी। ये कुछ लोगों से बहुत प्यार करेंगे, पसंद करेंगे, और वही लोग इनके साथ इनको इनकी असलियत दिखाएंगे। और बहुत जल्द जो लोग इनके फेवर में हैं, जो लोग इनको बहुत ज़्यादा आंख मूंद के ट्रस्ट करते हैं, उनके सामने इनकी असलियत सामने आएगी। जो ये झूठा नाटक करते हैं अच्छा बनने का, स्ट्रेंथ देने का, लोगों के साथ पोलाइट होने का, ये सच्चाइयाँ इनके पास लोग आएंगे। और ये एक ऐसे सिचुएशन में आएंगे जब कर्मा इनको वापस मिलेगा कि लोग इनके आसपास रहना पसंद नहीं करेंगे, ये अकेला फील करेंगे। और इनको ये रियलाइज़ होगा कि इन्होंने किसी के साथ इतना बुरा करा जिसने इनको बहुत पसंद करा, इनके लिए बहुत अच्छा सोचा, इनकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आए, उन्हीं को इन्होंने काटना चाहा, उन्हीं को इन्होंने दबाना चाहा, उन्हीं के बारे में इन्होंने बैक बाइटिंग करी, बिचिंग करी, इनके बारे में बुराइयां करी, उनके ही लोगों को उनके खिलाफ करने की कोशिश करी। तो ये चीज़ इनको रियलाइज़ होगी, एक ऐसे पॉइंट पे रियलाइज़ होगी जहाँ पे ये अकेले पड़ जाएंगे। और इसी तरह की कोई सिचुएशन उनके सामने आएगी कि लोगों के सामने इनकी सच्चाई आएगी। ये अपना रिस्पेक्ट भी खो देंगे जो लोगों के आगे, जो इन्होंने झूठा रिस्पेक्ट बना रखा है, और ये अपना साथ भी खोएंगे। लोग बचेंगे, इनसे कम बात करना चाहेंगे। तब इनको इस पॉइंट पे रियलाइज़ होगा। तो इस तरह का कर्मा रिफ्लेक्ट बैक मुझे इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है। अब हम दूसरे कार्ड्स के एनर्जीज देखते हैं। मैं शफल कर लेती हूँ और फिर मैं आपके साथ मिलती हूँ कि देखिए वो कार्ड अगर आप चूज़ करते हैं या इन दोनों को कंबाइन करके आप रीडिंग चूज़ करते हैं तो किस तरह का एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये कार्ड्स में देखिए मैंने एनर्जी निकाली है। मुझे 8 कार्ड्स निकल कर आए हैं जब मैं रिक्वेस्ट कर रही थी डिवाइन के साथ, भगवान श्री कृष्ण से, कि भाई मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए किस तरह का एनर्जीज आ रहा है कर्मा गाइडेंस में। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं, साफ साफ मुझे एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का एक केस नज़र आ रहा है। या तो आप फीमेल हैं तो मेल के मतलब आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड के लिए, अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ के लिए। या मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं, मतलब अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ, अगर फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड, वो आपको चीट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने आपको उनका किसी और के साथ रिलेशनशिप रहा है या है अभी भी। और इन्होंने क्या करा है कि अपने अपने उस चीज़ को छुपाने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपने जो गलतियां ये कर रहे हैं, जो चीटिंग ये कर रहे हैं, उनको छुपाने के लिए इन्होंने दूसरों के सामने आपकी बहुत बुराई करी है, आपको गलत साबित करा है, आपको चीटर साबित करा है, या आपके अंदर कमियां निकाली हैं कि आप इनका ध्यान नहीं रखते, कुछ नहीं करते, या आप इनका ध्यान नहीं रखती अगर फीमेल है तो मेल के केस में। और इनका जो भी रिलेशनशिप चल रहा है इनके वर्क प्लेस या इनके कुछ कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू किसी फीमेल या किसी मेल के साथ चल रहा है। मतलब ये दोनों जेंडर्स के लिए हैं जो भी हैं। और यहाँ पे मुझे डेविलिश एनर्जी आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये आपको दुख दे रहे हैं या आपको गलत कर रहे हैं, आपके साथ चीट कर रहे हैं तो दूसरे के साथ ऑनेस्ट हैं, दूसरों को भी चीट कर रहे हैं। और इस रिलेशनशिप में जो इनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है उसमें मुझे लस्ट से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा, डेविल का एनर्जी आ रहा है। तो थॉट प्रोसेस ही इनका ऐसा है कि
अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को यूज़ करना। तो ये आपके सगे नहीं हुए हैं, ये उधर भी सगे नहीं होंगे, लेकिन फ़िलहाल आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं कि आपके पार्टनर ने आपको चीट करा, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा, आपको गलत साबित करा। लेकिन ये जल्दी ही कर्मा इन पे रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने आपके प्यार का मान नहीं रखा, आपको चीट करा, आपके इस रिलेशनशिप से बाहर जाके उनको रिश्ता करा, वो रिश्ता भी इनका अब बहुत ज़्यादा टिकने नहीं वाला है। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी इनकी जो इंटेंशंस हैं, इनकी जो रॉन्ग इंटेंशंस हैं, वो इनके एक्स्ट्रा मैरिटल जो भी जिससे भी ये रख रहे हैं, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, उनके सामने इनकी इंटेंशंस खुलेंगी, वो इनकी सच्चाई जान लेंगे, वो देख लेंगे कि इनका प्यार प्यार नहीं छलावा और धोखा है। और ये अभी तक उधर भी काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं, मतलब आप धोखाधड़ी कर चुके हैं, बिकॉज इनका आपसे धोखा करने का रीज़न, एक बहुत बड़ा रीज़न पैसा और इनके अपने डिज़ायर्स थी। अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड आपसे ज़्यादा सुंदर कोई स्त्री हैं, या उनकी सुंदरता पे मोहित होके, या अपने लालच में, और वो पैसे वाली भी हैं, उनकी तरफ वो चले गए हैं, आपकी कदर नहीं कर रहे। अगर आप मेल हैं तो हो सकता है कि आपकी वाइफ भी जिस तरफ हुई हैं, डाइवर्ट हुई हैं, वो इस वजह से हुई हैं कि उनके पास पैसा ज़्यादा है, उनके पास रुतबा ज़्यादा है, वो उनको ज़्यादा कंफर्ट दे सकते हैं, या वो उनके कहे में उनकी उंगलियों पे ज़्यादा नाच सकते हैं। ये दोनों ही केसेस में, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, वहाँ ये एप्लीकेबल होता है। तो ये सच्चाई उनके अब सो कॉल लवर या सो कॉल पार्टनर जो है उनके सामने आएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, 6 से 7 महीने का टाइम मुझे इसमें नज़र आ रहा है, क्योंकि पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो भरते भरता है। अभी तो शुरू में इंसान को लगता है अरे मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सारा केयर मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, फ़न मिल रहा है, और मैं बहुत स्मार्ट हूँ जो मैं अपने पार्टनर को भी धोखा दे रहा हूँ, मैं अपने पार्टनर को भी, मैं अपने दूसरी लड़की को भी धोखा दे रहा हूँ, या दूसरी लड़की को भी धोखा दे रहा हूँ। लेकिन जब ये वापस पड़ता है ना, और ये 7 गुना बढ़ रहा है, एक न्यू बिगनिंग का कार्ड दिखा रहा है। आपके लिए एक नई बिगनिंग होगी, आपके लिए नई चीज़ें खुलेंगी, और जो एनर्जी इन्होंने आपकी स्नैच करी है या आपके साथ गलत करा है, जो कर्मा, वो कर्मा इनको पड़ेगा। और ये एक ऐसी पोजीशन पे आ जाएंगे जहाँ पर इनकी सच्चाई उस पार्टनर के सामने खुलेगी, और वो भी इनको छोड़ के जाएंगे। और वहाँ उस मोड़ पे ये ऐसे हो जाएंगी या हो जाएंगे कि ना ये इधर के रहेंगे ना वो उधर के रहेंगे, या रहेंगी जो भी है। तब ये आपके पास वापस लौटेंगे, आपके पास गिड़गिड़ाएंगे, आपको बोलेंगे कि भाई मैं इस रिलेशनशिप को टाइम देना चाहता हूँ, देनी चाहती हूँ। उस समय आपका डिसीज़न होगा कि क्या इस इंसान पे दोबारा आपको विश्वास करना है या नहीं करना है, या आपको अपनी लाइफ पे मूव ऑन करना है। ये टोटली कर्मा ने, यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा है। बट डेफिनेटली इनको इनका कर्मा रिफ्लेक्ट करेगा। इनके साथ धोखा तो होगा या नहीं होगा, लेकिन इनका डेफिनेटली रिस्पेक्ट ज़रूर जाएगा। इन्होंने जो भी कुछ धोखेधड़ी से कमाया है, पैसे में, रुतबा, ओहदा, ये सब खो देंगे। क्योंकि यहाँ पे ना देखिए सैटर्न का एनर्जी आ रहा है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का एनर्जी आ रहा है कि जब समय का पहिया घूमता है ना, तो वो हर तरफ घूमता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आपने किसी के साथ गलत करा है तो वो आपके पास लौट के आएगा। सैटर्न का कार्ड आ रहा है, इनके ऊपर अभी सैटर्न की एनर्जी आएगी, और साथ में अभी तो इनके ऊपर राहु का कुछ ज़्यादा ही वो है, जो इनकी बुद्धि भी चलायमान हो रही है। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं अभी। तो अभी जब ये ज़मीन पे आएंगे ना, तो इतनी ज़ोर से गिरेंगे कि ना ये इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, तो पछतावे के अलावा इनके पास कुछ बचेगा नहीं। ये एनर्जीज आ रही हैं, रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि ये कर्मा इनको इस तरह से वापस मिलेगा। आगे वो अपने कर्मों को कैसे ठीक करते हैं, रियलाइज़ करते हैं, नहीं करते, वो एक अलग बात है। तो ये थी कर्मा गाइडेंस आपके लिए, और ये बहुत टाइम से डिमांडेड थी रीडिंग्स। और आगे भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए कि मैं गाइडेंस लेकर आऊँ या रीडिंग्स लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच।